लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एमएस वर्ड का पार्ट 14। एमएस वर्ड हम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, इसलिए हम यहाँ पर इसके इतने ज़्यादा पार्ट कर रहे हैं और थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को हम क्लास में ही समझते हैं, क्लास में ही याद भी कर लेते हैं, है ना? तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएँगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार से सेशन को, ठीक है ना? ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल भी समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन चीज़ों को क्लास में ही याद करने का हम यहाँ पर एक प्रयास कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं मेरे भाई क्लास को बिना किसी देरी के, ठीक है? शुरू करते हैं मेरे भाई हम क्लास को बिना किसी देरी के। और जो इंसर्ट टैब होता है हमारा, जो इंसर्ट टैब होता है उसके अंदर हम कई सारी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं, है ना? कई सारी चीज़ें हैं, मैं कहूँ मैक्सिमम चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। बस 1-2 चीज़ बच रही है, वो क्या है भैया 1-2? तो उस 1-2 पर एक बार नज़र मारेंगे। देखिए, ये हमारा इंसर्ट टैब है और इस इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस को हमने समझ लिया, टेबल को समझ लिया, टेबल के अंदर जितने भी ऑप्शन आते हैं वो समझ लिए, इल्यूस्ट्रेशन समझ लिया, लिंक समझ लिया, कमेंट समझ लिया, है ना? अब जो बच रहा है इसमें, और हमने सिंबल भी समझ लिया। अब जो बच रहा है आपका इंसर्ट टैब के अंदर, बस 2 ऑप्शन बच रहे हैं। एक हेडर एंड फूटर ग्रुप बच रहा है आपका, और एक मेरे भाई टेक्स्ट ग्रुप बच रहा है। हेडर एंड फूटर ग्रुप के अंदर हेडर, फूटर, पेज नंबर 3 विकल्प होते हैं और टेक्स्ट के अंदर आपके टोटल कई सारे 6-7 विकल्प होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज की क्लास में हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो टैब हैं हमारे, वो उतने कठिन नहीं हैं, वो उतना ज़्यादा समय हमारा नहीं लेते। आप कहेंगे भैया कितने पार्ट होंगे टोटल एमएस वर्ड के? तो मेरे भाई लगभग-लगभग 16-17 पार्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है? तो इससे पहले की जो भी बातचीत थी वो हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आज की क्लास जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हेडर फूटर से। कहाँ से? हेडर फूटर। सबसे पहला सवाल आता है कि हेडर एंड फूटर एमएस वर्ड में किस टैब के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है? तो हम कहेंगे मेरे भाई, हम कहेंगे कि भैया हेडर फूटर का जो विकल्प है हमारा, हेडर फूटर का जो विकल्प है हमारा, वो हमें इंसर्ट टैब में देखने के लिए मिलता है। तो हेडर फूटर ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में स्थित होता है, ठीक है? वो जो चार्ट मैं आपको देने वाला था कि मैं एक चार्ट दूँगा कौन-सा टैब किस ग्रुप में होता है, वो अभी 1-2 दिन और रुकेंगे। एमएस वर्ड जिस दिन खत्म होगा, उससे पहले-पहले या फिर एमएस वर्ड की लास्ट क्लास में मैं आपको उसे दूँगा, जिससे कि बाद में जो बच्चे ढूँढें तो उन्हें आसानी हो जाए कि हाँ, एमएस वर्ड की जो लास्ट क्लास थी उसके बिल्कुल लास्ट पीडीएफ में वो आपका मिलेगा, ठीक है ना? तो अभी हम इसे देखेंगे। चलो, शुरू करें क्लास को मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर जाना कि सबसे पहले हेडर एंड फूटर का ऑप्शन कहाँ मिलता है? इंसर्ट मेन्यू में। दूसरी चीज़, हेडर फूटर ग्रुप के अंदर कौन-कौन से विकल्प होते हैं? तो आप कहेंगे कि इंसर्ट टैब के हेडर फूटर ग्रुप में हेडर एंड फूटर ग्रुप के अंदर टोटल 3 विकल्प होते हैं। कौन-कौन से? एक तो होता है मेरे भाई हेडर, एक होता है हमारा फूटर और एक होता है मेरे दोस्त पेज नंबर। कौन-सा? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पेज नंबर का विकल्प हमें कहाँ मिलता है? तो आप कहोगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के हेडर फूटर ग्रुप के अंदर हमें पेज नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्त? क्लियर है मेरी बात? बताएँगे एक बार? उम्मीद करता हूँ हाँ, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। लेकिन बात आती है कि भैया हेडर आखिरकार चीज़ क्या है ना? हेडर होता क्या है और ये किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मान लीजिए कि मुझे कोई एक ऐसी हेडिंग लिखनी है जो प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई दे। मुझे कोई ऐसी फ़ोटो लगानी है जो प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई दे। जैसे आप देख पाते होंगे हमारी क्लासेस में कि हर क्लास में आपको ऊपर की तरफ ये देखने के लिए मिलता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएमए टीपीओ कंप्यूटर, लक्ष्य को हर हाल में पाना, हमारी जो टैगलाइन है वो, और बाय शिवम सर, है ना? यानी कि ये जो ऊपर का एक पोर्शन आपको हर क्लास के हर पेज की हर पेज में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है, तो ये क्या है मेरे भाई? ये हेडर है। ये कैसे संभव है? अगर मैं अगर मैं चाहूँ तो मुझे या तो मैं सेपरेटली हर पेज पर इसे एक-एक करके करूँ, इतना तो समय नहीं होता। तो अगर कोई समान टेक्स्ट हमें हर पेज की ऊपर की तरफ दिखाना है,
तो उसका प्रयोग हम हेडर की सहायता से करते हैं। कैसे करते हैं? उसका प्रयोग मेरे भाई हम हेडर की मदद से कर रहे होते हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे हेडर क्या है, जो बात मैंने आपको बताई, बस वही बात थोड़ी बड़ी लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ में आ जाए लिख दी है। क्या? कि हेडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट? तो आप कहेंगे सबसे पहले हेडर का प्रयोग पेज में सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में या टेक्स्ट जिसे हम हर पेज पर ऊपर की ओर देखना चाहते हैं, किया जाता है। व जो हेडर हम लगाते हैं, वो ऑटोमैटिक ही स्वतः ही फाइल के सभी पेज पर आ जाता है और हेडर में आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हो, कोई इमेज लगा सकते हो, कोई आकृति या फिर कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हेडर इज यूज्ड एट द टॉप ऑफ द पेज एज अ हेडिंग और टेक्स्ट दैट वी वांट टू सी एट द टॉप ऑफ द एवरी पेज एंड द हेडर वी प्लेस ऑटोमेटिकली क्या है एंड द हेडर वी प्लेस ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन ऑल पेजेस ऑफ द फाइल वी कैन आल्सो पुट एनी पिक्चर इमेज पिक्चर फिगर इन द हेडर यानी कि जो भी हेडर हम किसी एक पेज पर लगाएंगे वो आपका बाकी के सभी पेजेस पर अपने आप आपका लग जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? ये हेडर है। सेम टू सेम हेडर की तरह फूटर, बस अंतर इतना है कि हेडर पेज के ऊपर लगाया जाता है और फूटर पेज के नीचे लगाया जाता है। कहाँ पर? नीचे। मिलेगा कहाँ? वहीं इंसर्ट टैब के हेडर फूटर ग्रुप में। और फूटर फूटर का प्रयोग पेज के सबसे नीचे किया जाता है। कहाँ पर? पेज के सबसे नीचे किया जाता है। वह जो फूटर हम लगाते हैं वो ऑटोमेटिक ही फाइल के सभी पेजों पर आ जाता है। सामान्यतः जनरली फूटर के रूप में पेज नंबर भी डाला जाता है, पर हम चाहें तो कोई भी टेक्स्ट जिसे हम नीचे की ओर हर पेज पर दिखाना चाहते हैं, फूटर के ज़रिए ला सकते हैं। फूटर में हम कोई पिक्चर इमेज आकृति भी लगा सकते हैं, मतलब सेम टू सेम हेडर वाली ही बात है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अंतर है तो इतना है मेरे भाई, सिर्फ़ और सिर्फ़ अंतर है तो इतना है आपका कि हेडर लगाया जाता है ऊपर, फूटर नीचे। याद कैसे रखोगे? तो हम कहेंगे हेडर यानी कि हेड और फूटर यानी कि फुट यानी कि नीचे की तरफ भैया। ठीक है, तो इससे आप इसे याद रख पाएँगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी आपको विद प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा। ये हेडर है, ये फूटर है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि अ टिनी बिट ऑफ कंटेंट मे बी अ पिक्चर और टू तो देयर इज नॉट मच ऑन दिस पेज इट इज स्टिल इज वेरी यूजफुल फूटर गेट्स पुश डाउन डायनेमिकली टू फिल द यूजर ब्राउज यानी कि नीचे की तरफ हमारा फूटर लगा होता है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए भाई कीबोर्ड है ना, आप देखेंगे जैसे ये फाइल है ना, मैं यहाँ पर फाइल में ऊपर की तरफ लिखना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कंप्यूटर और वो हर पेज पर आई। अभी आप देखिएगा कि अभी मेरे यहाँ पर फ़ाइल में 1 पेज है, मैंने कुछ पेजों की संख्या बढ़ा ली। मेरे पास अब ज़्यादा पेज हो गए, 7 पेज हो गए जी टोटल और सातों ही पेज अभी खाली हैं। क्या है मेरे भाई? हम कहेंगे सातों ही पेज अभी खाली हैं, ठीक है। अब हमने इस पर कुछ लिखने का सोचा, तो हमने यहाँ पर कमांड दे दी =rand और एंटर। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हर पेज पर कुछ ना कुछ लिख भी गया, हर पेज पर कुछ ना कुछ लिख भी गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा काम किस लिए क्या है, इसकी एक हेडिंग ऊपर डाल दूँ। ठीक है? तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जैसे इसके लिए आप क्या करोगे इंसर्ट टैब पे जाओगे, हेडर फुटर ग्रुप में हेडर पर आप क्लिक करोगे। हेडर पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाता है कि आपको कैसा हेडर चाहिए। एक तो है ब्लैंक यानी कि बिल्कुल खाली, एक है ब्लैंक 3 कॉलम खाली आएगा लेकिन 3 कॉलम बने हुए आएँगे उसमें आप कुछ लिख सकते हो। एक ऑस्टिन मतलब जैसे टेम्पलेट होती है ना, ऐसे ही पहले से ही बने-बनाए कुछ हेडर के फॉर्मेट होते हैं। वो आपको यहाँ दिखते हैं। एक बैंडेड है एक फेसेट करके है ना? फेसेट ऑड पेज है। इस तरह से अलग-अलग यहाँ पर ग्रिड और ये अलग-अलग डिज़ाइनें आपको यहाँ पर दी हैं। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ब्लैंक चाहिए। मैंने ब्लैंक पर क्लिक किया और अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा देखो। मैंने लिखा टारगेट दिल्ली 1 मिनट, मैंने लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एचसीएम एडब्ल्यूओ टीपीओ। ठीक है? इसे यहाँ कर दिया, सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। दिख रहा है मेरे भाई? अंडरलाइन कर दिया। तो ये क्या बन गई हमारी? ये हमारी यहाँ पर एक हेडिंग बन गई मेरे भाई, ठीक है? अब मैं हेडर फुटर में जाकर के इसे क्लोज़ हेडर फुटर कर दूँगा, तो आप देखोगे कि इस पेज पर आपको ये दिखाई दे रहा है, हेडर, ठीक है? मैंने एक ही पे लगाया ऊपर की तरफ, अगले पेज पर अपने आप आ गया। उसके अगले पेज पर अपने आप आ गया। जब आप इसका प्रिंट निकालोगे, तो आप देखोगे कि हर पेज पर आपको यहाँ पर हेडर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये क्या है? हेडर जो कि ऊपर की तरफ लगाया जाता है। ऐसे ही अगर मुझे फूटर लगाना है, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और फूटर पर क्लिक करूँगा, नीचे की तरफ।
क्या लिखना है जी? मुझे हर पेज के नीचे थैंक यू लिखना है भाई। क्या लिखना है मुझे? तो मैं कहता हूँ कि मुझे हर पेज के नीचे थैंक यू लिखना है राइट साइड में। लिख दिया जी, जहाँ भी चाहो राइट, लेफ्ट, उधर-उधर है ना? और मुझे यहाँ पर डबल अंडरलाइन करनी है। इस तरीके से थैंक यू लिखना है, ओके। क्लोज़ कर देंगे, तो आप देखोगे कि अब हर पेज के ऊपर हेडर लग गया और हर पेज के नीचे ये थैंक यू। इसके नीचे अगले पे देखोगे यहाँ भी अपने आप थैंक यू आ जाएगा। तो हेडर फूटर क्या होता है, बात समझ में आ गई, येस और नो? प्लीज़ कन्फर्म करेंगे कि जो हेडर फूटर है ये क्या होता है, बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आ गई होगी। इससे ज़्यादा अच्छे से समझाया ही नहीं जा सकता, है ना? प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया सब चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि ब्लैंक, है ना? ब्लैंक 3 कॉलम, ऑस्टिन, ऑस्टिन, बैंडेड। तो ये हमें कुछ पहले से ही बने हुए क्या मिलते हैं मेरे भाई? पहले से ही बने बनाए हमें कुछ हेडर के आपके है ये जो आपके टेम्पलेट मिलते हैं एक तरह से। इसका नाम होता है फेसेट इवन पेज और फेसेट ऑड पेज। तो ये नाम वैसे आपको बहुत ज़्यादा रटने नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक बार आप अपने दिमाग में पढ़ ज़रूर लें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब हम हेडर बनाते हैं, तो हमें कुछ पहले से इनमें से कौन-कौन से प्रकार मिलते हैं। मतलब बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार देख भी लिया तो शायद आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसका आंसर ज़रूर कर पाएँगे, है ना? तो मेरे भाई यहाँ तक बात क्लियर होगी, अगला आते हैं पेज नंबर की ओर। पेज नंबर भाई नॉर्मल सी बात है कि पेज पर नंबर लगाने के लिए तो हर पेज पर ऑटोमेटिक पेज नंबर डालने के लिए अपने आप जितने पेज लोगे, अपने आप एक नया पेज आपका जुड़ जाया करेगा, है ना? अपने आप क्या हो जाया करेगा, अपने आप एक नया पेज जुड़ करके उसपे अपने आप नंबर आ जाएगा। ये है पेज नंबर का काम। अब पेज नंबर का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो आप कहिएगा कि भैया इंसर्ट टैब के हेडर एंड फूटर इंसर्ट टैब के हेडर एंड फूटर ग्रुप के अंदर इंसर्ट टैब के हेडर फूटर ग्रुप के अंदर आपको पेज नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। हेडर एंड फूटर के अंदर आपको पेज नंबर का ऑप्शन मेरे भाई देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है ना? क्लियर है? ओके। इसके अलावा जब हम अपना कोई पेज नंबर लगाते हैं, तो हमारे पास कुछ अलग-अलग विकल्प आते हैं। भैया कैसे विकल्प? आप देखेंगे टॉप ऑफ पेज यानी कि क्या आपको पेज नंबर अपने अपने पेज के टॉप पर लगाना है? टॉप बॉटम ऑफ पेज क्या आपको पेज नंबर अपने पेज के बॉटम यानी कि नीचे की तरफ लगाना है? हेडर खुद से भी बना सकते हैं, बिल्कुल भैया खुद से बना सकते हो। मैंने खुद से ही तो बनाया अभी आपके सामने, बिल्कुल बना सकते हो। जो पहले से दिए उन्हें लगा लो या खुद से बना लो, डिब्बा बना दो, कुछ भी कर लो, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है ना? इसके बाद आप देखेंगे कि टॉप ऑफ पेज यानी कि टॉप पे लगा सकते हो, बॉटम पे भी लगा सकते हो। अपने हिसाब से पोज़ीशन देके लगा सकते हो। ठीक है ना? तो ये कुछ विकल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको विद प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा। हम गए इंसर्ट पे, हम गए पेज नंबर पे। तो पेज नंबर पे हमारे पास अलग-अलग ऑप्शन हैं। इसमें भी जब आप जाओगे टॉप ऑफ पेज में, तो आपसे कहेगा कि टॉप ऑफ पेज में भी कहाँ पर? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या बॉटम में? कहाँ पर लगाना है? बताओ मेरे भाई कि राइट साइड में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है या बॉटम में लगाना है? जहाँ भी लगा दोगे मान लो मैंने बीच में लगाया, 1 दबा दिया और मैं ऐसे जैसे ही क्लोज़ हेडर एंड फुटर करूँगा तो आप देखोगे कि पहले पेज पर पहला नंबर है, दूसरे पेज नंबर पर अपने आप ही मेरे भाई 2 नंबर आ गया दिख रहा है, दूसरे पर 2 आ जाएगा, इस तरीके से ये चीज़ें आपके आगे चलती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे ही बॉटम ऑफ पेज में भी लेफ्ट, राइट, सेंटर कहाँ रखना है, पेज मार्जिन अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं कहीं पे, है ना? करंट पोज़ीशन ये हमारे कुछ तरीके होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम पेज नंबर लगा रहे होते हैं, तो कौन-सा विकल्प नहीं होता? तो लेफ्ट आपका टॉप में लगा सकते हो आप पेज के, टॉप ऑफ पेज पर लगा सकते हो पेज नंबर। बॉटम ऑफ पेज पर लगा सकते हो लेकिन मिडल ऑफ पेज पर नहीं लगा सकते, है ना? तो ये याद रखना अगर पूछ लिया जाए कि क्या हम पेज नंबर पेज के बीच में लगा सकते हैं? नहीं भाई, है ना? टॉप और बॉटम में कर सकते हैं लेकिन मिड में नहीं, है ना? मिड में नहीं हो सकता कोई पेज नंबर, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? एक बार यस करके मुझे बताएँगे कि हाँ भैया जो आपने हमें इंसर्ट हेडर एंड फूटर और
पेज नंबर का विकल्प बताया, ये हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। क्लियर है दोस्त? बिल्कुल। सर इसमें से 5 क्वेश्चन आएँगे क्या? भाई चांसेस पूरे-पूरे हैं, आ सकते हैं। सर कंप्यूटर की दिखाना कमेंट, ऊपर करो, नीचे और हाँ, सर कंप्यूटर की क्विज़ टेस्ट दे दिया करो प्लीज़। मेरे भाई तुम्हें जितना मिल रहा है तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें और चाहिए। जो पूड़ी सब्ज़ी रखी गई है तुम्हारे में, वो तुम्हें नहीं खानी है और पूड़ी माँग रहे हो। मेरे भाई पहले जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, क्या तुम उन्हें कर पा रहे हो? क्या तुम उन्हें रोज़ कर रहे हो? नहीं। बस हमें क्या है कि हमें नई-नई चीज़ें ले आनी है, जिससे कि मैं तो पढ़ूँगा नहीं, लेकिन जो मेरे साथी दोस्त हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, वो पढ़ेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई आप देख सकते हो कि आप में से ही मैक्सिमम दोस्तों ने जिद कर के कि सर प्रैक्टिस सेट कब आएँगे? ये कब होगा? वो कब होगा? प्रैक्टिस सेट आ गई और तुम खुद से पूछो आप हो सकता है आप ले रहे हो लेकिन आपके साथ के कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत जिद की थी, लेकिन अब वो प्रैक्टिस सेट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हर चीज़ का एक समय होता है। हम अपने हिसाब से आपको जब जो चीज़ ज़रूरत होगी, मिनी मॉक या जो भी वो देंगे। अभी जो चल रहा है आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उतनी चीज़ों को पढ़ते रहो। ठीक है ना? उतना आप करते रहो, वो ना छूटे। पुराना रिवीजन हो नहीं रहा है। खुद ने कभी कॉपी उठाकर पढ़ी नहीं है कि हाँ, एक बार मैं नोट्स भी रिवाइज़ कर लूँ। क्विज़ दे दीजिए, मॉक टेस्ट दे दीजिए, मिनी मॉक दे दीजिए, वर्कशीट दे दीजिए। भाई मेरे ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, आगे बढ़ते हैं। जितना है उससे करने के बाद अपना रिवीजन करो अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? इसके बाद एक ग्रुप होता है टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप हमें कहाँ मिलता है? टेक्स्ट ग्रुप हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो हम कहेंगे कि इंसर्ट टैब के अंदर। जो इंसर्ट टैब होता है हमारा, इस इंसर्ट टैब के अंदर हमें मेरे भाई एक टेक्स्ट ग्रुप देखने के लिए मिलता है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम। इंसर्ट के अंदर हमें टेक्स्ट ग्रुप देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें कई सारे काम के अलग-अलग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, एक क्विक पार्ट्स मिलता है, एक वर्ड आर्ट मिलता है, एक ड्रॉप कैप मिलता है, एक सिग्नेचर लाइन मिलती है, एक डेट एंड टाइम मिलता है और एक ऑब्जेक्ट का विकल्प मिलता है। अगर आपसे पूछ ले इनमें से किसी के भी बारे में कि कौन-सा ऑप्शन किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ड्रॉप कैप का विकल्प कहाँ मिलता है? आप कहिएगा कि भैया इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमें ड्रॉप कैप का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? तो हम कहेंगे इंसर्ट टैब की टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमें ये विकल्प देखने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्त? ठीक है दोस्त? है ना? अब एक-एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। देखिए एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जनरली कुछ भी टाइप करते हो, तो सीधे-सीधे टाइप होने लगता है। लेकिन मैं चाहूँ कि जो ये मैंने इतना हिस्सा टाइप करा है, इसे मैं उठाकर यहाँ से यहाँ रख दूँ, ऐसे अलग कॉर्नर में सेट कर दूँ, नहीं कर सकता। अगर मैं एक बॉक्स बना कर के उसके अंदर टेक्स्ट लिखूँगा, उसे मैं कहीं भी उठा कर के इधर-उधर रख सकता हूँ। कैसे? तो आप देखेंगे कि हम जाएँगे इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स में भी यहाँ पर अलग-अलग तरीके के कुछ टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं पहले से बने-बनाए, है ना? मान लो मुझे ये वाला चाहिए ग्रिड कोड वाला, तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पर, पहले से फॉर्मेटेड है ना? पहले से क्या है मेरे भाई फॉर्मेटेड है। अब मुझे इसमें कुछ भी लिखना है ना? मुझे इसमें मेरे भाई कुछ भी लिखना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना फ़ेवरेट सॉन्ग कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हर हाल में पाना है, राइट? ये हमने यहाँ लिख दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है? अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप इसमें पीछे कलरिंग वगैरह दे सकते हो और इसे आप कहीं भी उठा कर के इसे आप मेरे भाई कहीं पर भी उठा कर के इधर से उधर रख सकते हो। कहाँ रख सकते हो? तो हम कहेंगे कि हम इसे कहीं भी उठा कर के एक स्थान से सॉरी यहाँ से उठा कर के देखो ऐसे स्मूथली इधर-उधर रख सकते हैं। ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स यानी कि एक बॉक्स बना कर के उसके अंदर टेक्स्ट को लिखना टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल, है ना? इसके अंदर जब आप टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करते हैं, इन सब पर जाकर तो अलग-अलग नाम आते हैं हमारे कई सारे यहाँ पर।
कि भैया कौन-सा चाहिए इसमें अलग-अलग ऑस्टिन कोएट, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ऑटन स्लाइड बार अलग-अलग ऑप्शन आपको कुछ देखने के लिए मिलते हैं। ये नाम आपको याद नहीं रखने, अगर इतने गहराई से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर मेरे भाई छोड़ने में भी भलाई है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। ठीक है? कि पता चले कि एक सवाल को सही करने के चक्कर में कि तुम्हारी याददाश्त ही कमज़ोर हो जाए, इतनी ज़्यादा गहराई में चीज़ें पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है फिर उसकी, है ना? हालाँकि नहीं पूछा जाएगा, फिर भी 1 आध परसेंट पूछा जाता है तो कुछ सवाल हमें छोड़ने भी आने चाहिए। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, तो आपको पूरी मैथ के 15 में से 15 सवाल आते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक आध सवाल ऐसा होगा, जो आपको फँसाने की कोशिश करेगा। आप कर तो लोगे, उसे घर पे बैठ के कर लेते। लेकिन अगर वो 15 मिनट का समय ले जा रहा है मेरे भाई, तो वो सवाल तुम्हें आते हुए भी छोड़ देना चाहिए। क्या करना है से ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है हमें कि क्या नहीं करना है। ठीक है ना? तो बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर एक विकल्प होता है मेरे भाई वर्ड आर्ट, यानी कि जैसे हमारा टाइपोग्राफी करके था होम टैब में, ऐसे ही होता है। आप यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा स्टाइलिश, और उसके अंदर आपको जो भी कुछ लिखना है, उसके अंदर आपको मेरे भाई जो भी कुछ लिखना है, उसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो डीपीएचसीएम दिख रहा है? मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिखेगा, अभी देखिए। ठीक है? तो ये जो डीपीएचसीएम मैंने लिखा, ये क्या है? ये हमारा एक वर्ड आर्ट है। तो वर्ड आर्ट का ऑप्शन कहाँ मिलता है? हम कहेंगे इंसर्ट टैब के अंदर हमें वर्ड आर्ट मिलता है देखने के लिए, ठीक है? सिग्नेचर लाइन, तो भैया हम क्या कर सकते हैं? एक सिग्नेचर लाइन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एक सिग्नेचर लाइन क्या कर सकते हैं मेरे भाई? ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो जहाँ पर भी आप चाहोगे वहाँ पर एक ऐसे करके सिग्नेचर लाइन आपकी ऐड हो जाएगी। ओके जी, सिग्नेचर लाइन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ है कि कोई दिक्कत? नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो हम आ जाते हैं इधर और देखेंगे अब एक-एक करके इनके बारे में, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है। तो पहले मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेम्पलेट होती हैं जिसको आप अपनी डॉक्यूमेंट में इम्पोर्ट करके उसी स्टाइल से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को उठाकर इधर-उधर भी रखा जा सकता है, यानी कि देयर आर सम टेम्पलेट इन द text box which you can import into your document and write text in the same style. The text written inside the text box can also be picked up and moved around. इसे उठाकर कहीं भी इधर-उधर भी हम कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? ठीक है दोस्त, तो टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, आसानी से आपको समझ में आ गया अभी यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, वर्ड आर्ट क्या चीज़ है भैया? तो हम कहेंगे इसके द्वारा टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाया जाता है ना? स्टाइलिश दिखाने के लिए थोड़ा हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। किसका? हम कहेंगे वर्ड आर्ट का। ठीक है ना? एक बार अगेन मुझे कन्फर्म करेंगे यस करके कि हाँ भैया, यहाँ तक आपने जो भी कुछ हमें समझाया है, वो सभी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं। इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे दोस्त, जितने भी तुम्हारे कमेंट हैं प्लीज़ मत करो, क्लास पर ध्यान दो, है ना? ठीक है ना? प्लीज़ एक बार कन्फर्म करेंगे सभी दोस्त। फिर हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपना। वेरी गुड। तो मैक्सिमम दोस्त ऐसे हैं जिन्हें सभी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक विकल्प होता है इसी में हमारा ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट भैया? आखिरकार ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है ना? तो इसे भी एक बार प्रैक्टिकल करके समझेंगे। इसे भी एक बार समझेंगे कि आप एमएस वर्ड में ही रहते हुए, एमएस वर्ड में रहते हुए किसी अन्य सॉफ्टवेयर में कुछ समय के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं और वो काम हमारा एमएस वर्ड में आ जाए, है ना? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? हम कहेंगे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग मेरे भाई कर रहे होते हैं। हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे भैया? तो आओ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से कि ऑब्जेक्ट क्या काम करता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एमएस पेंट की कोई डिज़ाइन, मुझे कुछ एमएस पेंट की ज़रूरत है एमएस वर्ड के अंदर। किसमें? एमएस वर्ड खुला है और इस एमएस वर्ड में बैठ कर के मुझे एमएस पेंट में कुछ काम करना है और वो जो काम मैं पेंट में करूँगा, वो काम आ यहाँ जाए।
मान लो मुझे कोई फ़ोटो बनानी है, मुझे फ़ोटोशॉप में काम करना है, तो मैं एमएस वर्ड को ओपन करके इसी के अंदर फ़ोटोशॉप अलग से ना खोल करके, इसी के अंदर भैया ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, समझो देखो। हम जाएँगे इंसर्ट टैब में, इसके अंदर और हम क्लिक करेंगे किस पे? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पर जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर कुछ अलग-अलग विकल्प आपको देखने के लिए मिलते हैं। बिटमैप इमेज का मतलब होता है एमएस वर्ड। एक्सेल दो 97 से 2003 वाले पुराने पर काम करना है, कौन से एक्सेल पर काम करना है, कौन से पावर पॉइंट पर, अगर इनमें से किसी पे भी। तो मान लो मुझे एमएस वर्ड में काम करना है, मैंने बिटमैप इमेज पे क्लिक किया, ओके किया। तो आप देखोगे ये एमएस पेंट खुल गया अलग से। एमएस पेंट मेरे भाई यहाँ पर खुल चुका है अलग से। मैंने यहाँ पर एमएस पेंट में कुछ डिज़ाइनिंग बनाई, है ना? मैंने यहाँ पर कुछ आपका डिज़ाइन बनाई, ठीक है? इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन मेरे भाई बना दिया आप सभी के लिए मान लीजिए। ठीक है भैया, दिखाई दे रहा है आप सभी को? बिल्कुल। दिख रहा है दोस्त? ये मैंने यहाँ पर एक सुंदर सी डिज़ाइन बना दी आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर सिंपली पेंट को बंद कर दूँगा। कुछ सेव नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपली मैंने पेंट को बंद किया, तो जो काम मैंने एमएस पेंट में किया था वो कहाँ आ गया मेरे भाई? वो एमएस वर्ड के अंदर आ गया या नहीं आया? आप कहोगे जी हाँ भैया, बिल्कुल आ गया कि जो काम आपने कहाँ किया था, जो काम आपने एमएस पेंट के अंदर किया था वो हमारे एमएस वर्ड में आ गया। अब इसमें कुछ बदलाव करना है तो इस पे डबल क्लिक कर दो, फिर से खुल जाएगा। उस बदलाव को करके मैंने लो ऐसे कर दिया ऐसे। अब इस बदलाव को करके ऐसे कट कर दो, तो जैसे कर दिया था वो आ गया। दिख रहा है मेरे भाई? तो ये होता है हमारा किसका? ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, ठीक है जी। तो आप देखो ऑब्जेक्ट यही तो बात मैंने आपको बताई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में आपको सीधे-सीधे रखा हुआ देखने के लिए मिल सकता है, जिसका नाम है हमारा ड्रॉप कैप। कौन-सा? अगला है हमारा ड्रॉप कैप और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसे थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे, है आसान चीज़ आसान ही है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखो ये चीज़ें जो आप सीख रहे हो ना जितना भी एमएस वर्ड पूरा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से समझने की दृष्टि से इसे देखोगे, तो तुम कहीं अपना दुकान पर काम भी कर सकते हो, अपनी खुद की दुकान भी खोल सकते हो। मतलब तुम एक एमएस वर्ड को सीख रहे हो। समझ रहे हो मेरे भाई? तो इसलिए इसे एक सीखने की इच्छा के अनुसार चीज़ों को करोगे, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगी। सिर्फ़ पेपर के लिए नहीं, ये आप रियल लाइफ़ में भी यूज़ करने के लिए इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? बताएँगे? वेरी गुड। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है आप सभी से कि अपनी ना थोड़ी-सी समझने की क्षमता को बढ़ाओ। क्योंकि अगर आप अपनी सोचने की, समझने की क्षमता को नहीं बढ़ाओगे, तो मेरे भाई आप कोशिश नहीं करोगे तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप 2 किलो का वज़न उठा लेते हो और आप रोज़ 2 ही किलो का वज़न उठाने लगोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन अगर आप 2 किलो उठा लेते हो, अगले दिन 2 किलो 100 ग्राम उठाकर देखो, रोज़ थोड़ा-थोड़ा बढ़ाओ। ऐसे ही अगर आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रयास भी नहीं करोगे मेरे भाई, तो कभी समझ में ही नहीं आएँगी, तुम्हारी नौकरी ही नहीं लगेगी और लग भी गई तो तुम उसमें ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा अधिकारी तुमसे कोई ऑर्डर देगा तुम्हें ऑफिसर, पता चला तुम कहोगे, "एक बार दोबारा कहना क्या कहा था समझ नहीं आया।" वो बता देगा, फिर कहेगा, "रिपीट कर दो।" आप कहोगे, "रिपीट कर दो।" वो कहेगा, "एक काम कर भाई साहब, घर जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर।" ठीक है ना? तो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। इशारा तो छोड़ो मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा का पूरा सब कुछ इतने प्यार से, है ना, पुचकार करके समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, धीरे-धीरे समझा रहा हूँ। फिर भी इतनी सरल चीज़ों को आप कैसे कह सकते हैं नहीं समझ में आ रहा बताओ आप, है ना? तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा-सा आप लोगों को इसलिए भी नहीं आता 1-2 दोस्तों को कि वो क्या करते हैं कि शुरू से क्लास नहीं लेते, बीच में किसी भी क्लास में आकर के घुस गए। तो मेरे भाई जब मूवी जब कोई मूवी अगर आप बीच में से सुनोगे, देखोगे तुम्हें वो समझ में नहीं आएगी, तो ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई कहाँ से समझ में आ जाएगी? तो शुरू से एक बार आप सभी चीज़ों को किया कीजिए, ठीक है मेरे भाई? कुछ दोस्त इतना लंबा-लंबा कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मेरे में दिख भी नहीं रहा है पूरा कमेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट मत किया कीजिए यहाँ पर। आपका जो भी कमेंट है आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में रात में 8 से 10 के बीच में किया करो। यहाँ पर करने का कोई अर्थ नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना समय खराब कर रहे हैं दोस्त। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम रिप्लाई नहीं कर सकते। मैं कितनों का रिप्लाई करूँगा? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। समझ रहे हो मेरे भाई? चलो, आगे बढ़ेंगे।
तो रिक्वेस्ट समझ लो या कैसे भी समझ लो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रॉप कैप की। ठीक है? ड्रॉप कैप क्या काम करता है जी? तो देखेंगे ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल अक्षर है जिसका प्रयोग हम किसी भी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में करते हैं। ड्रॉप कैप का आकार आमतौर पर 2 या अधिक लाइनों का होता है। इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के पहले टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और इनका प्रयोग सामान्यतः न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखा जा सकता है। यानी कि ड्रॉप कैप इज अ लार्ज कैपिटल लेटर used as a decorative element at the beginner at the beginning of a paragraph or section. The shape of a drop cap is usually 2 or more lines. By this we can increase the text or of the first paragraph of our document. Their use can be commonly seen in newspapers and magazines. मतलब भैया नहीं आई बात समझ में, अभी विद प्रैक्टिकली समझ में आएगी, है ना? अभी ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेरे भाई कि छोटे बच्चों की बुक्स वगैरह होती थी, उनमें एक ए बड़ा होता है और फिर उसके बगल में ऐसे लिखा होता है ए फॉर अर्जुन, ठीक है? ए फॉर ठीक है ना? और फिर ऐसे करके लिखा जाता है। तो एक अक्षर को बड़ा लिखना, बाकियों को ऐसे करके लिखना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ड्रॉप कैप का प्रयोग कर रहे होते हैं। कितने किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे ड्रॉप कैप के कौन-कौन से टाइप होते हैं। तो एक तो होता है ड्रॉप्ड और एक होता है इन मार्जिन। एक तो होता है मेरे भाई हमारा ड्रॉप्ड और एक होता है इन मार्जिन। अब ड्रॉप्ड और इन मार्जिन में क्या मतलब है जी? तो आप समझेंगे यहाँ पर कि ड्रॉप्ड और इन मार्जिन का मतलब ये है कि जब आप ड्रॉप्ड पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो पहले तो रहेगा इसके बराबर में और फिर इस अक्षर के बड़े अक्षर के नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? इस बड़े अक्षर के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन मार्जिन करते हैं तो फिर वो नीचे नहीं आएगा, बस कुछ लाइनें उसके साथ में चलेंगी और उसके बाद उसकी ऐसे करके चलती रहेंगी, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, ये है हमारा इन मार्जिन। तो 2 विकल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं, इन दोनों के लोगो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बहन नोट्स बनाती हैं वो इन लोगों को भी साथ में ज़रूर लगाएँगी कि आप देखो ड्रॉप्ड का अर्थ क्या है कि ए और उसके साथ में आपको ऐसे दिया गया है, इन मार्जिन सीधे-सीधे चलता रहेगा। ठीक है ना? तो ड्रॉप कैप क्या होता है आपको समझ में आ गया? ओके। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि ड्रॉप कैप में जो आप ड्रॉप कैप में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन आती हैं? यानी कि अगर आप मैं किसी शब्द को सिलेक्ट करके उस पर ड्रॉप कैप अप्लाई करूँ, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन आती हैं? मैक्सिमम लाइन हम कितनी कर सकते हैं? और मिनिमम लाइन्स हम कितनी कर सकते हैं ड्रॉप कैप के अंदर? है ना? कम से कम कितनी लाइन, मैक्सिमम कितनी लाइन और हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिक ड्रॉप कैप लगाने पर कितनी लाइन आती हैं? तो याद रखना अपने आप आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन। मैक्सिमम आप 10 लाइन तक कर सकते हो और मिनिमम 1 लाइन आप कर सकते हो। कितनी? मिनिमम मेरे भाई 1 लाइन आप कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भैया कैसे? तो आइए जानते हैं ऐसे। देखो मेरे दोस्त, ये हमारा एमएस वर्ड ओपन है, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिखा मेरे भाई टारगेट, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि मैंने इस पहली लाइन को सिलेक्ट कर लिया और मैं गया कहाँ पर ड्रॉप कैप पे और मैंने इस पे ड्रॉप अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो आप देखोगे कि ये टी हो गया मेरे भाई बड़ा। क्या हो गया? ये टी हो गया हमारा बड़ा और टारगेट दिल्ली पुलिस, ठीक है? इसके अलावा इसके नीचे लिखा आ रहा है टी यही वाला काम कर रहा है, स्टाइलिश दिखाने के लिए। हमने क्या करा दिल्ली पुलिस पुलिस एचसीएम। फिर मैंने लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू। अब देखना इसके टी के बराबर में अपने आप 3 लाइनें आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 3, ठीक है? अब मैं जैसे ही एंटर बटन दबाऊँगा, तो अगली लाइन मेरी कहाँ आ गई? यहाँ पर, टारगेट दिल्ली पुलिस टीपीओ, ठीक है? तो अपने आप यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि यहाँ पर जो टी के बराबर है, ये 3 लाइनें आएँगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3 ना आकर के कितनी आएँ? मैं चाहता हूँ मेरे भाई 3 ना आकर के 4 लाइन आए, तो मैं यहाँ पर ड्रॉप कैप के इस कैप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं 4 लाइन कर दूँगा। ओके करेंगे, तो अब देखोगे इस टी के बराबर में 4 लाइन आ चुकी हैं। कम करनी है, 4 के बजाय 2 करनी है,
तो आप देखोगे फिर 2 ही लाइन टी के बराबर आएँगी और बाकी की ऐसे। 1 करनी है तो 1 भी हो जाएगी, 10 करनी है 10 हो जाएँगी, फिर इससे ज़्यादा इससे कम हमारी नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रहती हैं? 3 रहती हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम। एक ऑप्शन होता है इसी के अंदर आपका सिग्नेचर लाइन एंड डेट। किस डेट एंड टाइम किसका? इसी इसी इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में एक और विकल्प होता है मेरे भाई, हमारा डेट एंड टाइम, ठीक है? कौन-सा? डेट एंड टाइम। ऑब्जेक्ट हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, सिग्नेचर लाइन हो गया, ड्रॉप कैप हो गया, वर्ड आर्ट, क्विक पैड लेने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हम आ जाते हैं डेट एंड टाइम एंड सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन मैं आपको दिखाई चुका था प्रैक्टिकल करके कि भैया सिग्नेचर लाइन का प्रयोग आप और हम किस लिए करते हैं? आप कहिएगा कि सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए या डेट एंड टाइम लाने के लिए हम सिग्नेचर लाइन एंड डेट एंड टाइम का प्रयोग कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम लिमिटेशन के लिए क्या कह रहा है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ड्रॉप कैप है, इस ड्रॉप कैप में जो कम से कम है वो 1 हो सकता है और अधिक से अधिक 10 तक हो सकते हैं, है ना? इसमें कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं? तो एक ड्रॉप्ड होता है और एक इन मार्जिन होता है। इनके लोगो भी आपको यहाँ पर मेरे दोस्त क्या करने हैं? याद रखने हैं। ये सवाल बीएसएफ एचसीएम के पेपर में आपसे पूछा गया था। ये सवाल मेरे भाई आपसे बीएसएफ एचसीएम के पेपर में पूछा गया था कुछ इस तरीके से। तो संभावना है कि आपके पेपर में भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड के विभिन्न भागों पर लागू इसके फीचर की विभिन्न श्रेणियों का निरीक्षण करने, इस डॉक्यूमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तदनुसार निम्नलिखित प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपसे कहा गया है इस फोटो जो एमएस वर्ड की फोटो दी गई है, ऐसा सवाल मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। इस फोटो को पढ़ो, इस फोटो को ध्यान से देखो और इस फोटो को ध्यान से देखने के पश्चात ये बताओ कि उपयुक्त डॉक्यूमेंट में कुल कितने ड्रॉप कैप के उपस्थित हैं? कितनी जगह ड्रॉप कैप फीचर का प्रयोग करा है? बता सकते हो आप देख कर के? आप कहोगे जी भैया बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? क्या कहेंगे हम यहाँ पर उपयुक्त डॉक्यूमेंट में कुल कितने ड्रॉप कैप उपस्थित होते हैं? आप कहिएगा कि भैया उपयुक्त डॉक्यूमेंट में कुल हमारे होते हैं मतलब इसमें कितने हैं? तो एक यहाँ है यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा? 2 इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा अगर मैं ऐसे ही पूछ लूँ इसी फ़ोटो को दिखा कर के कि बताओ दिए गए इस चित्र में बीच वाले पैराग्राफ में या दूसरे पैराग्राफ में कौन-सा अलाइनमेंट का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर क्या होगा बताओ? मैं अगर यही फ़ोटो दे दूँ और सवाल ये बदल दूँ कि इसका अध्ययन करके करना था, मैंने सवाल कर दिया उपयुक्त डॉक्यूमेंट में दूसरे पैराग्राफ में किस अलाइनमेंट का प्रयोग किया गया है? तो उसका उत्तर क्या होगा? है ना? दूसरे पैराग्राफ में कौन-सा अलाइनमेंट मेरे भाई प्रयोग किया गया है? तो हम क्या कहेंगे? बताओ? अलाइनमेंट कौन-सा प्रयोग हुआ है? तो हम कहेंगे भैया सेंटर अलाइनमेंट जो है, ये यहाँ पर हमारा प्रयोग हुआ है। कौन-सा? सेंटर अलाइनमेंट हमारा यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसके बाद एक टैब होता है हमारा अगला ड्रॉ टैब। इस टैब को मुझे शॉर्टकट की बताएँगे, इस ड्रॉ टैब की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि जो हमारा फाइल टैब था ये हमने कंप्लीट कर लिया, होम टैब हमने कंप्लीट कर लिया, इंसर्ट टैब हमने आज कंप्लीट कर लिया और ये सबसे बड़े-बड़े टैब थे। ठीक है ना? अब ड्रॉ टैब क्या होता है? डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग ये 2-3 टैब हैं जो 2-3 क्लासेस में हमारे खत्म हो जाएँगे। अब आप मुझे बताओ कि मैंने आपको ड्रॉ टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है मेरे भाई, वो क्या बताई थी? है ना? ड्रॉप कैप को ओपन करने की शॉर्टकट की मेरे भाई मैंने आपको क्या बताई थी? एक बार आप मुझे बता देंगे, ठीक है ना? ठीक है? चलो। तो आप कहेंगे कितने दोस्तों को याद है बताओ? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं। बिल्कुल मैक्सिमम दोस्तों का आंसर आ रहा है कि भैया आप ऑल्ट के साथ अगर जेआई बटन दबा दें, अगर आप ऑल्ट बटन के साथ में जेआई बटन दबा दें, तो हमारा क्या ओपन हो जाएगा? तो ड्रॉ टैब ओपन हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एमएस वर्ड में टूल्स, पेन और स्टेंसिल्स कन्वर्ट ऑप्शन ड्रॉ मेन्यू में स्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाए टूल्स कहाँ ऑप्शन होता है, पेन्स, कन्वर्ट और इंसर्ट ऐसे विकल्प कहाँ मिलते हैं? तो हम कहेंगे ये विकल्प हमें एक तो ड्रॉ टैब में मिलते हैं, इसके अंदर इरेज़र, इंक टू शेप, इंक टू मैथ ऐसे कुछ विकल्प मिलते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप अपने कंप्यूटर से पेन टैब को जोड़ते हो,
तो वहाँ पर फिर उस पेन टैब से काम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? ड्रॉ टैब का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है ना? अब एक बार आप सभी दोस्त मुझे कन्फर्म करके ये बताएँगे कि क्या जो भी कुछ मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस करके एक बार कन्फर्म करेंगे। फिर आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देंगे और फिर हमारी जो मुलाकात होगी, वो होगी 12 बजे यानी कि ठीक 15 मिनट बाद आपके दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है ना भाई? कम-कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, साथ के साथ रिवीज़न करते रहेंगे और बढ़िया। इन मार्जिन में सभी लाइन्स केवल एक तरफ आएँगी या मेरे भाई देखो ये हमारा कौन-सा है ड्रॉप कैप है? ये हमारा ड्रॉप्ड है। इन मार्जिन जैसे ही आप करोगे, तो इस टी के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, सारी इसी तरीके से आएँगी। ठीक है ना भाई? तो ये हमारा यहाँ पर आज की क्लास थी। दिखाना कमेंट दिखाओ, एक ऊपर करो थोड़ा-सा। हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, बस। सर करेक्शन प्लीज़ रिप्लाई मी हरियाणा से हूँ और डीपी कांस्टेबल के फॉर्म में एजुकेशन 12th के बाद ऑप्शन आता है कि सिलेक्ट दिखाओ ना, कमेंट। ओहो! चलो नीचे करो फिर। हाँ, रुको। बोर्ड मैंने हरियाणा स्टेट सिलेक्ट करके अदर सीबीएसई फिल कर दिया, क्या मैं उसको चेंज करूँ? भाई मैं समझ नहीं पाया आपका कमेंट क्या है? आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मुझे ये कमेंट भेजना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे, राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।